सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज लेते हैं वाणी संत दादू दयाल जी। क्या कहते हैं संत दादू दयाल जी? मेरे ग्रह आवह गुरु मेरा, मैं बालिक सेवक तेरा। मेरे घर आवह गुरु मेरा, हे मेरे गुरुदेव पधारो मेरे घर। मैं बालिक सेवक तेरा और मैं तेरा बालक हूं, तेरे सेवक के रूप में। अब ये दादू दयाल जी गुरु को किस भाव में याद कर रहे हैं? सिर्फ ये फिजिकली पधारना ही नहीं होता। फिजिकली पधारना तो एक क्रिया विशेष गुण है अध्यात्म का। अरे तुम्हारे मन में जो अच्छा दिया हुआ ज्ञान ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, महात्माओं का, तुम्हारे गुरुओं का जो साक्षात घर कर जाए, जो तुम्हारे अंदर में उतर जाए, उसको भी कहते हैं यही बात, मेरे ग्रह आवह गुरु मेरा। और आपने कहते हुए सुना भी होगा, कभी कभी ये आम बात है, परिवारों में खुशियों के क्षण जब देखे जाते हैं, कोई चीज़ ठीक से हो जाएगा, बड़े ईश्वर की बड़ी कृपा थी, सारा कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के बड़ी कुशलता से हो गया। ये क्या है? ये वो इसी तरीके से प्रशंसा कर रहे हो। तो वैसे ही भक्त जो है ना, जब भक्ति के अंदर ये आध्यात्मिक गुणवत्ता बढ़ने लगती है ना, जब उसके गुण प्रधानता बढ़ने लगती है, जब वो उसमें डूबने लगता है, तो ये बातें कहता है कि मेरे ग्रह आहो गुरु मेरा, मैं बालिक सेवक तेरा। मैं तो सदा सेवा चांटिंग के माध्यम से तुम उसी की सेवा कर रहे हो, उसको चिंतन मनन करके तुम उसी की सेवा कर रहे हो। यही है सेवा। फिजिकली कोई तुम्हारा गुरु आता है तो उसके लिए जिस प्रकार से हम पूरी श्रद्धा भाव से उसके लिए आवो भगत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, भोजन से तृप्त करते हैं, ये सारी जो जिस प्रकार से हम फिजिकली क्रियाएं करते हैं, उसी प्रकार से उसका चिंतन मनन की क्रियाओं को भी संतों की शैली में यही वाणी होती है कि जब हमारी आंतरिक क्षमता वृद्धि होने लगती है, आंतरिक कंटेंट बढ़ने लगता है, सुख समृद्धि बढ़ने लगती है आंतरिक, तो मेरे ग्रह आवो गुरु मेरा, मैं बालिक सेवक तेरा। हे प्रभु, हे मेरे गुरु, तेरी बड़ी कृपा, जो तेरी सेवा करते करते मैं यहाँ इतना सुखी हो गया। माता पिता तू अमचा स्वामी, अब लगा लो साहब, माता पिता और मेरा स्वामी सब तू ही है। देव हमारे अंतर्यामी, और सारे देवता भी हमारे तो तुम ही हो, अंतर्यामी भी तुम ही हो। अंतर्यामी जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं अंतर्यामी। तो मेरे तो माँ, माता, पिता, देवता, अंतर्यामी सब कुछ तुम ही हो। क्यों? क्योंकि जो माता, पिता और देवता से मैं संज्ञा तुमको दे रहा हूँ, इसीलिए ही दे रहा हूँ कि तुम अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो। अमहा सजन अमचा बंधु, प्राण हमारे अमचा ज्योंदू। अमचा सजन अमचा बंधु, हमारा तू सजन है, हमारा तू बंधु है। अब देखो सजन की संख्या कैसे दी जाती है। आम सांसारिक भाषा में तो सजन किसको कहते हैं? सजन जब मेल फीमेल की जो शादी हो जाती है तो उसमें सजन का संबंध एक दूसरे का संबंध कहलाता है। मेरा सजना, यहाँ पे संत का सजना कौन होता है?
जैसे वहाँ पे प्रेम की संज्ञा है, ये अतुलनीय प्रेम होता है ईश्वर के प्रति। तो भक्त तो उसको सजना कहता है। अमचा सजन, हमारा तो साजन तू ही है। हम ये भौतिकवादी सांसारिक मोह माया के प्रपंचों में नहीं पड़ते। हमारा तो साजन तू है। हमने तो अपना सब कुछ सर्वस्व तेरे से जोड़ लिया है। अमचा सजन अमचा बंधु, और हमारा भाई बंधु भी तू ही है। साजन भी तू है, मेरा बंधु भी तू है। बंधु की संज्ञा दी जाती है मित्र से, सखा से, भाई से, ये सब बंधु की श्रेणी में आते। प्राण हमारे अमचा जंतु, और प्राण भी हमारा तू ही है। तेरी वजह से चल रहे हैं, तेरी कृपा से चल रहे हैं। और हम अमचा जंतु, हमारा जीवन दाता तू ही है। जीवन भी तूने दिया है, तू ही जीवन को लेगा।